तू हमेशा उदास क्यों रहता है? क्योंकि सब कुछ समझ आने लगा है। सब कुछ समझना अच्छा है, लेकिन जिंदगी को महसूस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब क्या महसूस करूं? जब हर दिन बोझ जैसा लगता है, जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएंगे। कभी खुशी टिकती ही नहीं। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, चेहरे की नहीं, दिल की। अब बचपना खो गया है अपने अंदर का। बचपना जिंदा रखो। ज्यादा समझदारी जिंदगी को बोरिंग बना देती है। लोग कहते हैं कड़वा मत बोलो। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है। गलती तो जीभ की है जो सिर्फ मीठा ही चाहती है। तो क्या करूं खुद को? जियो वैसे जैसे हो, दिखावे के लिए नहीं, असर के लिए। क्या यही काफी है? इतना काफी है कि जब तुम न रहो तो लोग सिर्फ तुम्हें याद न करें, तुम्हारे होने को महसूस करें। मगर हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता, क्योंकि धोखा सिर्फ छलावा नहीं होता, बल्कि अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। किसी के दिल में जगह बनाकर उसकी भावनाओं से खेलना, उसे झूठी उम्मीद देना और फिर उसे तोड़ देना, यह विश्वासघात की सबसे गहरी चोट होती है। ऐसे लोग कभी दोस्ती का दिखावा करते हैं तो कभी अपने स्वार्थ के लिए भरोसे को रौंद देते हैं। मगर याद रखना, हर धोखा देने वाला खुद को चतुर समझता है, लेकिन समय की आंखें सब कुछ देखती हैं। वक्त हर छल को उजागर करता है और हर विश्वासघात का हिसाब जरूर लेता है। तुम्हारी जिंदगी में अवसर देने वाले भी आएंगे और छल करने वाले भी, मगर जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे उसका विश्वास कभी मत तोड़ना। भरोसे की डोर एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। हर रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है और इसे निभाने का हौसला रखने वाले ही असली इंसानियत को समझ पाते हैं। जो लोग दूसरों को छलते हैं वे खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कुदरत का न्याय सबसे निष्पक्ष होता है। देर सबेर हर चाल का पर्दाफाश होता है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारा नाम ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाए। किसी के साथ विश्वासघात करने से पहले एक बार सोचना जरूर, क्योंकि जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और उन्हें दिल से निभाओ, तभी तुम्हारी पहचान एक सच्चे इंसान के रूप में होगी। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब यह दुनिया किसी की नहीं होती। इसलिए हमेशा हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी सुनने पड़ते हैं, तो फिर आप तो बस एक इंसान हैं। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है, क्योंकि भरोसे की कीमत अब न के बराबर हो गई है। आज के दौर में सच्चाई और अच्छाई को भी संदेह की नजर से देखा जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी जैसे एक गुनाह बन गया है। लोग मानते हैं कि आप केवल दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों को सच्ची अच्छाई दिखना बंद हो चुका है। असल में जब इंसान दूसरों की अच्छाई को झूठ समझने लगे तो समझ लो कि समाज में ईमानदारी की कमी हो गई है। मुझे शतरंज पसंद है, क्योंकि यह खेल सिखाता है कि हर चाल को सोच समझकर चलना जरूरी है। यहां जीतने के लिए दिमाग चाहिए और हार को स्वीकार करने के लिए हिम्मत। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हर कदम पर नई चुनौती खड़ी रहती है। लेकिन जैसे शतरंज में हर हार एक सबक देती है, वैसे ही जिंदगी की ठोकरें भी हमें मजबूत बनाती हैं। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, क्योंकि जब वक्त कठिन होता है तब अक्सर साथ देने वाले पीछे हट जाते हैं। मगर हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल एक नए रास्ते की ओर ले जाती है। भरोसा करो खुद पर, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और याद रखना, लोग भले ही आपकी अच्छाई पर सवाल उठाएं, मगर आपके कर्म ही आपकी असली पहचान होते हैं। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह किए बिना खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं। भटक चुके हों, ध्यान हमेशा भविष्य पर होना चाहिए, न कि बीते हुए कल पर। सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम खुद को दूसरों से तौलते हो। अपनी ऊर्जा इस बात में लगाओ कि खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण कैसे बन सकते हो, बजाय इसके कि किसी और से बेहतर बनने की होड़ लगाओ। सफलता न कभी दौलत देखती है न रुतबा, वह केवल कड़ी मेहनत को पहचानती है। जो लोग प्रयास करने से घबराते हैं वे कभी भी कामयाबी के काबिल नहीं हो सकते। मेहनत से भागने वाले अक्सर बहाने बनाते हैं, लेकिन मेहनती लोग हर परिस्थिति को अवसर में बदल देते हैं। एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक सुंदर वाक्य याद दिलाता है,
आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करोगे और उन्हें सुधारने की ठानोगे, तभी असली सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की चमकती जीत के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है, जो शायद तुमने कभी देखी ही नहीं। इसलिए अपनी राह पर ध्यान दो और खुद पर भरोसा रखो। याद रखना, तुलना करने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि उस समय को खुद को निखारने में लगाओ। जब तुम खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते जाओगे, तब सफलता भी बिना दस्तक दिए तुम्हारे दरवाजे पर होगी। राज्य मिलने वाला था उन्हें ही, लेकिन सुबह होते ही वनवास मिला। उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, फिर भी जीवन ने उन्हें सबसे कठिन राह पर भेज दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की है। कई बार तो दुख इसीलिए भी मिलते हैं क्योंकि तुमने सबके साथ अच्छा किया है। हर किसी के लिए हमेशा खड़ा रहना, हर किसी की मदद करना, सबके लिए सोचना, यह तुम्हारी अच्छाई है। पर यही अच्छाई कई बार तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। लोग तुम्हारी आदत बना लेते हैं, जरूरत बना लेते हैं, और फिर जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम सोचते हो कि मेरे बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा, लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। यह दुनिया ताश के पत्तों जैसी है। अगर एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर से खेल बना लेते हैं। तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है, कोई और तुम्हारे किए हुए काम कर सकता है, और शायद उस पर तालियां भी ज्यादा बजे। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद के लिए भी जीना सीखो। सबके लिए अच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने लिए बुरा करके किसी के लिए अच्छा बनना सही नहीं है। अगर लोग तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते तो उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का असर महसूस कराओ। हमेशा याद रखना, हर अच्छाई का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका असर कभी खाली नहीं जाता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें बिना कारण दुख दे तो यह मत समझना कि तुम गलत हो। समझना कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो योग्य होता है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, क्योंकि तोड़ना आसान होता है, निभाना मुश्किल। निभाने वाले वो होते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो, जिनके दिल में जिम्मेदारी होती है और जिनकी आंखों में सच्चाई। आज के समय में लोग साथ तो चाहते हैं, लेकिन साथ निभाने का हौसला नहीं रखते। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि आजकल लोग इन्हें खिलौना समझते हैं, खेलते हैं और फिर तोड़कर वापस कर देते हैं। भरोसा करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भरोसा टूटने का दर्द ऐसा होता है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे हमेशा छिपा रह जाता है। कभी कभी सबसे अपने भी पराये लगते हैं। वो लोग जिनसे उम्मीद थी कि थाम लेंगे, वहीं छोड़ जाते हैं, और जाते जाते एक ही बात कहते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। क्या जवाब दें उस सवाल का, जब भरोसा तो उसी पर किया था जिसने उसे सबसे गहराई से तोड़ा। लोगों की बातों में बहुत प्यार होता है, मीठे शब्द, हसीन वादे, पर काश उनके दिल में भी वही प्यार होता जो उनकी जुबान पर होता। अब समझ आता है कि जुबान से कहे गए प्यार से ज्यादा जरूरी होता है आंखों से दिखाया गया साथ। कभी कभी थक जाता है मन, सबको समझते समझते, सबके लिए अच्छा सोचते सोचते। ऐसा लगता है जैसे खुद की अहमियत ही नहीं बची। बस एक आवाज अंदर से आती है, कोई तो होगा जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, जो बिना कहे तुम्हारे टूटे भरोसे को फिर से जोड़ना चाहेगा। लेकिन जब तक वो कोई नहीं आता, खुद को संभालना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, और सबसे जरूरी, अब किसी पर इतना भरोसा मत करना कि उसके टूटने से तुम खुद बिखर जाओ। या ना करे कोई बात नहीं है किसी का, बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों बाद ही करना, ताकि उन्हें भी महसूस हो सके कि इंतजार क्या होता है। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिश्ते फोन से नहीं फीलिंग्स से जुड़े होते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके पास टाइम होता है, मगर तुम्हारे लिए नहीं होता। उनके खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, और अगर था भी तो बहुत नीचे, जहां से तुम्हें देखने में उन्हें वक्त लगता है। किसी से भी उम्मीद रखने से पहले खुद से वादा कर लो कि अब खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने के लिए खुद को नहीं बदलोगे।
जिनके लिए तुम बार बार हंसते हो, अगर उन्हें तुम्हारे आंसुओं की खबर नहीं तो उन्हें अपनी मुस्कान भी मत दो। अब वक्त है खुद को अपनाने का, खुद को समझने और चाहने का, क्योंकि सुकून तब आता है जब अपनी अहमियत किसी और से नहीं, खुद से मिलती है। कुछ लोग छोड़ जाते हैं, पर कुछ अपने मिल भी जाते हैं। बस जब वो मिलें तो पहले वाला टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि खुद से भरा हुआ दिल दो, ताकि इस बार रिश्ता बोझ न लगे बल्कि सुकून बन जाए। सोच समझ कर उठाओ। अगर कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो बस इतना पूछ लेना कि कब तक साथ दोगे, क्योंकि यहां लोग आज अपनापन जताते हैं और कल अजनबी बना देते हैं। भरोसे के नाम पर खेल खेलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। भगवान की याद में इतना व्यस्त हो जाओ कि मन को शिकायत करने का भी वक्त न मिले, और जब दुख आना चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइंस व्यस्त हैं। जो रुलाकर मना ले वो पापा होते हैं, और जो रुलाकर खुद भी रो दे वो मां होती है। उनकी ममता किसी शब्द में नहीं समाती, वे तुम्हारे दर्द को बिना कहे महसूस कर लेते हैं। उनके आशीर्वाद से ही रास्ते आसान होते हैं और मंजिलें पास आती हैं। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं होती, वो एक भाव होता है जिससे एक पिता अपनी उम्र भर की मेहनत को समेटता है और उसी चादर से वो अपने बचे हुए स्वाभिमान को ढकता है। उम्र के आखिरी पड़ाव में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी सहारे की नहीं, बल्कि किसी अपने के होने के एहसास की होती है। वहां कोई चीज मायने नहीं रखती, बस इतना चाहिए होता है कि कोई हाथ थामे और कहे, मैं हूं तेरे साथ, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना समय देखे। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, दिल को हमेशा अपनापन चाहिए होता है। कुछ रिश्ते बस साथ नहीं, एहसास भी होते हैं। उन्हें खोने से पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि लौट कर आने का मौका हर बार नहीं मिलता। तुम्हारी सराहना करेगा, यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। समझदारी इंसान की सोच में होती है, ना कि उसकी उम्र में, क्योंकि उम्र तो हर साल बढ़ जाती है, लेकिन सोच अगर ना बढ़े तो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी पर टिका होता है। ठीक वैसे ही इंसान की असली पहचान उसके सोच, संस्कार और स्वभाव से होती है, दिखावे से नहीं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन उसे आसान बनाना पड़ता है।